अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् ॐ नमो घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला शरणाले लो शरणाले लो अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् नमो नमो अरिहन्ताणाम् नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म संग में हम अमृत का पान कर रहे हैं, प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को, जो हमें सिद्ध बुद्ध और मुक्त कर सकती है, उसकी वाणी को आप अमृत पान कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, संसारी लोगों का लक्ष्य क्या होता है। बोलो, संसारी लोगों का लक्ष्य क्या है और आपका लक्ष्य क्या है, और क्या लक्ष्य होना चाहिए। सीधा ले, पक्का निश्चय कर लिया, पक्का कर लिया, किसी की तरफ देखोगे नहीं, जाओगे नहीं, उठोगे नहीं, अच्छी बात है। देखो, संसारी लोगों का लक्ष्य यही होता है कि बच्चा बड़ा हो जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो जाए, विदेश में जा कर के सर्विस कर ले, अच्छी नौकरी लग जाए। 95% लोगों का यही लक्ष्य होता है, और ये लक्ष्य होने के बाद भी कुछ हाथ में नहीं आता। हम भी साधु बन गए, दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद देखा वो इतना ऊंचा बढ़ रहा है, उसके प्रवचन अच्छे हो रहे हैं, उसमें भीड़ लग रही है, उसके चमासे बढ़िया हो रहे हैं, उसकी संस्था बन रही है। हमने भी वो सब बना लिया, करते रहे, पढ़ाई करते रहे, पर आखिर देखा ये तो कुछ भी नहीं। ये तो सारा व्यक्तित्व का पोषण है, जो भी आपने किया व्यक्तित्व का पोषण किया। अब आपको भेद ज्ञान मिल गया, आपको भगवान की साधना मिल गई, आपको लक्ष्य का पता चल गया। अब आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, बोलो। क्या लक्ष्य है आपको सबका, बोलो ना। शायद संकेत प्राप्त करनी है, ठीक। सुनीता का लक्ष्य तो ये है, बाकी का लक्ष्य क्या है। इसके लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हो आप, पुरुषार्थ कितना कर रहे हो। लक्ष्य तो है, ठीक है, पुरुषार्थ कितना कर रहे हो। क्यों राजपाल जी, क्या पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वयं में स्थित होने का। क्या स्वयं में स्थित हो रहे हो। बाहर आ जाते।
और मैं, तू बता भाई क्या कर रहे हो? प्रयास कर रहे, कितना प्रयास किया? कहाँ धाराखंड है था ये? प्रयास को चल रहा है कंटिन्यू, जैसे कि विभाव दशा भावी है, स्वभाव में रुकने का प्रयास करते हैं। जब पता लगता है भी कभी 1 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, इससे कभी 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 1 मिनट ज़्यादा नहीं हुई? 25-30 सेकंड का तो अनुभव रहता है कि मैं कुछ समय तो जाग खुली आंखों से भी रहता है, इतना समय निकला, फिर उसके बाद बंदा बार में ये इतना समय से ज़्यादा नहीं खुली आंख से। कितना लगता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बैठ गए आप, रुक गए हो? कितना समय लगता है कि आप ठहर गए हो? बोलो राजकुमार जी, कितना ठहर जाते हो? मैं भी केवल गणित तो नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ। बोलो। सुबह की साधना में भगवान ने एक अंतिम संदेश दिया था, वो क्या था याद है किसी को? अंतिम संदेश पूरी साधना के बाद। मतलब अंतिम संदेश क्या दिया था? बोलो राज्यपाल, अंतिम संदेश क्या था? हैं? शुरुआत में ही एक लक्ष्य दिया, वो क्या? शुरुआत में ही इस जीवन का लक्ष्य। हाँ, ये बात कही, लता ने पकड़ ली बात को। जीवन का अंतिम लक्ष्य यह है कि नया का बंधन ना हो, नया का बंधन हो ही ना, और आन काल के पड़े कर्म क्षय करते रहें। क्षय की धारा कैसे आगे बढ़ेगी? लक्ष्य तो मिल गया, पता लग गया कि नए का बंधन ना करें, और अनादिकाल के अनंत अनंत कर्म पड़े हैं वो क्षय होते रहें। उसके लिए क्या करना? बोलो मीना, क्या करना? पुरुषार्थ करना। पहले तो अपने आप को केंद्र बिंदु बना लीजिए। कुछ भी करो, केंद्र बिंदु आपका बने। केंद्र बिंदु के लिए जैसे आप परीक्षा देने जाते हो, एक विद्यार्थी जब परीक्षा का समय आता है, सुबह पेपर देने हैं उसने, और उसका एक ही लक्ष्य होता है, चाहे वो विश्राम करता है, चाहे वो नाश्ता लेता है, चाहे वो स्नान करता है, बात करता है, उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि पेपर में मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे देना, ऐसा ना। हमारा एक ही लक्ष्य होना है, जीव का केंद्र बिंदु। एक केंद्र बिंदु बना लीजिए। केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। चाल और मिथ्या तो बहुत भारी है, बहुत भारी है मिथ्या तो। दूसरा है, अनंत पुद्गलों में बने संसार में कोई पुद्गल महत्व देने जैसा नहीं है। अनंत पुद्गलों का संसार, हम तो महत्व देते हैं। और जीव किसी भी पुद्गल के लिए अपने को गौण ना करे, एक पुद्गल के लिए भी गौण ना करे। क्यों गौण ना करे? बोलो। क्योंकि आपके पास अष्टगुणों की संपदा है। अष्टगुण तुम्हारे पास पड़े हैं, थे, रहेंगे। फिर एक पुद्गल की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? एक पुद्गल, अनंत पुद्गल हैं जिसका आकर्षण दुनिया भर में है। किसी को धन चाहिए, किसी को पद, किसी को प्रतिष्ठा, किसी को विदेश में घूमना है, किसी ने कोई नई बाइक लानी है, किसी ने नया घर बनाना है, किसी ने कुछ भी करना है, वटेवर किसमें भी, आदि आदि आदि। पर जब मेरे पास अष्टगुण पड़े हैं, उसको क्यों नहीं हम
भीतर से प्रकट करने देते। अनंत ज्ञान मेरे पास है, अनंत दर्शन मेरे पास है, अनंत सुख मेरे पास है, अनंत शक्ति मेरे पास है, और मैं निराकार हूँ, अमूर्त हूँ। कोई देख ही नहीं सकता मुझको, मैं जान ही नहीं सकता। अगुरुड़ स्वभाव वाला हूँ, और क्षयक समकत मेरा गुण है। उस गुण को प्रकट करने के लिए, और लक्ष्य मेरा सिद्धालय, अष्ट गुणों में सब समा जाता है। आपका एक ही लक्ष्य है कि अपने आप को एक घड़ी तक स्थिर कर लो, एक घड़ी, इतना लक्ष्य बना लो। फिर एक घड़ी के पार जाना है सबका, कि एक घड़ी में आपको क्या क्षयक समकत हो जाए। एक घड़ी का क्षयक समकत हो गया, फिर मोह कर्म क्षय करके, पूरा मोह कर्म तो क्षय नहीं होगा, आगे बढ़ जाओगे। फिर भगवान कहते हैं महावीर में आने की तैयारी करो, तो संकल्प करो कि प्रभु ना मुझे भरत में जाना, ना इरावत में जाना, ना देवलोकों में जाना, ना कोई मुझे कोई और मेरा संकल्प, मुझे कोई राजा महाराजा बनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? महावीर क्षेत्र में आकर के आपके श्री चरणों में, क्योंकि मुझे तो पता नहीं मेरी कौन माँ होगी, वो आपके चरणों में ले आए, बस मैं वहाँ से आपके चरणों में आकर के मोह कर्म को क्षय करूँ, और अपने आप को एक यात्री माने, और देह को, ये देह मेरा पड़ाव है और कुछ भी नहीं। कर्म जो भी कार्यमान शरीर पर आए, उदार शरीर पर, कुछ सकारात्मक होंगे, कुछ नकारात्मक होंगे, और जो नकारात्मक होते हैं उस समय आर्त उधर ध्यान नहीं करना, उन्हें क्षय होने देना, क्षय होने देना। मान चलते चलते चोट लग गई, आप एक्सीडेंट हो गया, क्या करोगे? आपका पुण्य होगा तो कोई उठा करके आपको हॉस्पिटल भी ले जाएगा, डॉक्टर भी मिल जाएगा, ऑपरेशन भी हो जाएगा। ऑपरेशन होने के बाद फिर भी दर्द रहेगा, नहीं ना? हमारे शुभ मुनि को अचानक चोट लग गई और इनको ले भी गए हॉस्पिटल, दूसरे दिन ले गए, और लोगों ने कहा एम्बुलेंस में लेके जाओ, ऐसा करो ऐसा करो। पर मुनि जी का संकल्प था, पहले दिन 7 किलोमीटर किया। शमित मुनि और निशांत मुनि साथ में थे, श्री मुनि जी थे, तो पहले 7 किलोमीटर किया, फिर 17 किलोमीटर किया। डॉक्टर तैयार ही बैठे थे ऑपरेशन करने के लिए, इसके लिए, और डॉक्टर भी मिल गया, ऑपरेशन भी हो गया। ऑपरेशन होने के बाद भी 2 महीने लग गए, अभी भी दर्द है। आप ये दर्द इनके कर्म का है। आप इसमें ये नए कर्म भी बांध सकते हैं और पुराने कर्म को क्षय भी कर सकते हैं। ये मुनि का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को भी हो गया, मेरा भी ऐसे हुआ था, वो निकल गया, आया था, कष्ट पार हो गया। मैं देखता हूँ कोई ऐसा कर्म आता है ना, तो बहुत क्षमता मिलती है कर्म क्षय करने की। कभी आपको अनुभव घबराना नहीं, क्या करें, हाय रे गिर गए तो गिर गए, क्या गिर गए। तुम्हारा इतना पुण्य होता है कि कोई ना कोई आपको उठा के अस्पताल ले जाता है, डॉक्टर भी मिल जाता है, दवाई भी मिल जाती है, बेड भी मिल जाता है, सेवा करने भी मिल जाते हैं, सब मिल जाता है। पर अंतर की आपकी स्थिति क्या है, वो स्थिति क्या है, वो महत्वपूर्ण है। या तो आप आग में चले जाओ तो और कर्मों का बंध, या आप क्षय की धारा में आ जाओ कि अवसर मिला पर भेद ज्ञान करो। बच्चे बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, भेद ज्ञान करो, बच्चे को बाहर ले जाओ। जितना गहरा भेद ज्ञान होगा ना, कर्म शरीर पर आए, मैं शरीर हूं ही नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। यदि आप करके देखो, और कर्म तो भाई निकलते ही हैं। जब महावीर को आए, घसकुमाल को आए, भगवान ऋषभदेव को आए, भगवान पार्श्वनाथ को आए, बड़े बड़े तीर्थंकरों को, संत कुमार चक्रवर्ती को दीक्षा ले ली, और ऐसा कर्म भारी 700 वर्ष तक वो कर्म रहा, और जानते थे, उपचार भी जानते थे उसका, कि मैं उपचार करूंगा। और देव सामने आ गया दवा देने के लिए। देव तो परीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण का रूप बना के, वैद्य का रूप बना करके, कि लो आपको इतनी तकलीफ है, मैं दवाई देता हूँ।
उस मुनि बन गए थे, वो तो चक्रवर्ती नहीं रहे थे। क्या दवाई देते हो? लो ये दवाई देता हूँ, पढ़िया ठीक हो जाओ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये दवा नहीं चाहिए, मेरा कर्म रोग समाप्त करो। जो कर्म लगा है वो कर्म से ही कष्ट आता है ना कोई, मेरा कर्म रोग समाप्त कर दो। देव कहता है मेरे बस की, तो मेरे पास दवा है। हाथ लिया, मुंह पे लगाया, लब लिया, यहाँ लगाया, कंचन जैसी काया हो गई। वो जानते थे पर विचार नहीं किया, विचार नहीं किया। जो मुनि होते हैं जिन क्या कहते, जिन कल्पी मुनि, और कितना भी कष्ट आ जाता है वो घबराते नहीं और जड़ जीव का भेद करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो कर्म जो वर्तमान में आए हैं, भविष्य में आए हैं, उसको क्षय की धारा, बंधन मात्र इस भाव के नहीं है, कार्बन का अनंत काल के अनंत बंधन पड़े हैं। यदि आप प्रश्न करें मैं मुक्त होने के लिए क्या करूं, आप भगवान से पूछते हैं कि मुक्त होने के लिए क्या करना है आपने। कर्म मेरे भी पड़े हैं, आपके भी पड़े हैं, तो मुक्त होने के लिए क्या करें? बोलो क्या करोगे आप? राजपाल क्या करोगे? खाली करने कैसे करोगे? हैं? स्वयं में स्थित हूँ। और कोई उपाय बताए? मुक्त होने के लिए आप अक्रिय हो जाइए, कर्ता भाव छोड़ दीजिए। जब कर्म आते हैं कर्ता भाव छोड़ दीजिए, अपने को अक्रिय हो जाइए। कि जीव का स्वभाव अक्रिय है, अलिप्त, मेरा कर्म है ही नहीं, ये तो आया है निकल जाएगा। और मुक्त होने के लिए अपने को महत्व दे। जीव, मात्र जीव, मात्र जीव, बस उसमें आप स्थिर होने का प्रयास कीजिए। एक मात्र जीव को महत्व दो। कुछ भी करो, उठते बैठते चलते सोते खाते, और अभेद दृष्टि, प्रत्येक देहधारी में अपने समान सब जिसको है, हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। किसी को भी आप देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसका समय इतने साल पहले मिला, ये हुआ वैसा हुआ, सारे वो क्रिया प्रतिक्रिया प्रशंसा निंदा सब जागा जाती। वो देखो ही ना, उसमें क्या देखो, अपने समान जीव, जैसे मेरा जीव उसका भी जीव। जब जीव देखोगे तो ना पुरुष दिखाई देगा, ना स्त्री, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन। राग द्वेष खत्म होने लग जाए। एकदम नहीं होगा, कठिन है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप चलते हो, देखना बहुत लोग आएंगे मिलते हैं, उसमें भीतर निराकार तत्व को देखो। भगवान ने कहा आकार को महत्व भी नहीं देना, जो आकार हो वो मिटेगा। ये सारा पुद्गल आकार का ही है। जैसे जीव पुद्गल में गया तो कर्म का बंधन हुआ। पुद्गल हर जगह पुद्गल ही पुद्गल दिखाई देते हैं, पुद्गल को देखना नहीं, पुद्गल में जो निराकार है उसको देखना। और निराकार देखोगे तो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। कर्म बंधन का कारण क्या है? कर्म बंधन का मूल कारण क्या है? मेरा अपना विभाव दशा। मैंने स्वभाव से विभाव में आया तो कर्म का बंधन हुआ। जीव जैसे ही पुद्गल में गया तो कर्मों का बंधन। जीव अपने स्वभाव में आया तो कर्मों की निर्णय। कर्म का कारण भी मैं हूं और बंधन का मारण। मेरी स्वभाव अवस्था, जीव की अवस्था। आपने देखा कैसे पूर्व भाव में कारमन काया को साथ लेकर जीव वर्तमान काल में, जब भी आप आते हो कारमान शरीर आपका साथ रहता है। कभी हुआ कारमान शरीर अलग पड़ा रह जाए? चाहे आप नरक में गए, चाहे पशु में बने, चाहे पृथ्वी पानी अग्नि जल वायु वनस्पति, देवों में गए, सुख में गए, बहुत सुख आया,
तो कार्मन काया साथ लेकर के जीव वर्तमान में गर्भ में आता है। उस कैसे गर्भ में आकर के 9 महीने काया का निर्माण होता है। कार्मन काया पर उदारक को लेकर गर्भ से बाहर आता है। फिर अपने आप से अनभिज्ञ अपरिचित अज्ञानी उस अदारिक से मोह कर लेता है। न माता पिता को पता, न भाई बहन को, न माँ, उससे उसको अपना मान लेता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरा वो। कितना हम उसके लिए मनाते हैं, सुख मनाते हैं। अपने को गौण कर देते, जीव अपने को गौण करके कर्म के बंधन बांधता रहता है। अब कार्य प्रारंभ कैसे होगा? क्षय का कार्य प्रारंभ कब होगा? स्वरूप को जानकर। इसलिए श्रीमद् रायचंद ने पहली गाथा में बहुत महत्वपूर्ण जो गाथा, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भव। हमें अनंत परमात्मा की कृपा से स्वरूप का बोध हो गया। सबको हो गया कि नहीं हुआ? किसी को शंका तो नहीं है? किसी को होगी? स्वरूप का बोध हो गया, श्रद्धा भी हो गई। अब श्रद्धा को और परिपक्व करना है, मजबूत करना। श्रद्धा है क्योंकि कोई मिथ्या तो भारी आ जाए, कोई आपको डिगाने आ जाए, नहीं, डिगना नहीं। बस मेरा अपना स्वरूप, मैं मेरा जीव का केंद्र बिंदु। अब अपने होश में आकर के देखो कि जो कार्मन काया पर कर्म पड़े हैं उसको मुझे क्षय करना है और कोई कर नहीं सकता। भगवान कहते हैं कोई केवली, कोई तीर्थंकर भगवान भी आपके कर्म को क्षय नहीं करेगा, तुम स्वयं ही अपने कर्मों को क्षय करोगे। इसके लिए क्या करना? किसी की ओर समय ना दें, किसी पुद्गल का चिंतन ना करें। और उत्तम सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? हे मोक्ष के अधिकारी, तो अपने आप का होगा, अपने का बना रहा। जो कर्म सहज निकलते हैं उन्हीं को देखना और उसका स्वयं को ढूंढना। कर्म नए निकले तो उदीरना करना। उदीरने का मतलब जैसे आप कौशक करते हैं, जैसे आप अतापना लेते हो, जैसे आप उपवास करते हो, उसमें कर्म निकलते ही देखना। उपवास भी करना तो मेरे कर्म निकलने चाहिए। भूख लगी, प्यास लगी, कई बार आप उपवास किया, भूख लगी, धात्री को चुभ्यार किया, पानी में प्यास लगी, ठीक है, लगी है तो लगी, दे होगा क्या जीवने को मौत ही आ जाएगी ना, और क्या होगा। इतना संकल्प दृढ़ करके आगे बढ़ते हैं। काया का मोह को क्षीण करना चाहिए। काया का मोह क्षीण कब होता है? जब कायसक में आप प्रवेश करते हैं, अपने पुद्गल के पिंड को अपने आप से जुदा देखते हैं। ये उत्तम सर्वोच्च विधि मिली। ध्यान किसका करना? ध्यान किसका करना? अपना ही ध्यान करना, जीव का ध्यान करना, अपने आप को अस्तित्व का ध्यान है। आपको अपने लक्ष्य, एक तो ध्यान अपना करना, लक्ष्य जीव का रखना, केंद्र बिंदु जीव को बनाना, जीव को केंद्र बिंदु बना करके कार्मन काया पर जो कर्म आ रहा है उसको क्षय करना, करते रहना, करते रहना। कितना भयंकर, क्या आएगा? या तो अपमान हो जाएगा आपका, या कोई रोग आ जाएगा, या धन चला जाएगा, या आपके विरोधी हो जाएंगे लोग, और क्या होगा? आपके घर वाले विरोधी हो जाएंगे। कोई ऐसा उपकर्म आ गया, ठीक है, आ गया तो आ गया, क्या होगा? फिर हम मुक्त होने की प्रक्रिया का, अक्रिय अवस्था का, मैं हूँ ही नहीं। जीव का स्वभाव ही दृष्टा है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। जब कर्ता भोक्ता में आते हैं तब दुख होता है, तब कर्म बंधते हैं। मैं कर्ता भोक्ता हूँ ही नहीं। जो कुछ संसार में कितना कुछ बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मेरा इससे क्या संबंध? मेरा कोई संबंध ही नहीं। परिवार में रहो जैसे कमल की तरह रहो। भगवान महावीर घर में रहे 30 वर्ष तक, कैसे रहे? कमल बंत रहे। भट्ट चक्रवर्ती कैसे रहते? कितनी सेना, कितना सुख, और उनको कुछ लगता ही नहीं मेरा है कुछ। जो मूर्छा, परिग्रह, मूर्छा, आसक्ति का भाव, मेरेपन का भाव, मेरा मेरा, वो मेरा मिटा दो, मेरा कुछ है ही नहीं।
मैं मात्र जीव, मैं मात्र जीव। टाइम हो गया। जो जीव अपने में ठहरता जाएगा, स्वयं में ठहरता जाएगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो पुरुषार्थ क्या करना, हमें एक ही पुरुषार्थ करना है, अपने भीतर उतर कर हल्के भारी निद्यत निकाचत एक भाव के, दो भाव के, भाव के, अनंत भावों के 4 गति 84 लाख जीव योनियों में अंतर्गत जो मैंने कर्म बांधे हैं, उन कर्मों को ढीला करना है, क्षय होने दो। उसके लिए किया एक स्थिरता, मात्र स्थिरता, जीव में स्थिर रहने का। ये कितना कठिन है स्थिरता रहने का। भगवान कहते हैं स्थिर रहो, फिर मन भागता है, किधर जाता है, थोड़ी देर के लिए नहीं। तो जितना स्थिर रहोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। तो स्थिरता ही तप है, स्थिरता ही ध्यान है, स्थिरता कौशग है, स्थिरता भेद ज्ञान है। स्वाध्याय भी स्थिरता है। जो तुम स्वाध्याय करते हो ये ऊपर का है, वांचना, पूछना, प्रयत्न, परीक्षा धर्म। स्थिरता तप है, स्थिरता ध्यान है, स्थिरता कौशग है, स्थिरता भेद ज्ञान है, स्थिरता स्वाध्याय है। स्थिरता मुक्त होने की श्रेष्ठ विधि है। स्थिरता से क्षायक समुचित पड़ेगा, स्थिरता से किसे केवल ज्ञान रहेगा, स्थिरता से निर्वाण मिलेगा। भीतराग पथ पर समकत भरी दृष्टि से आगे बढ़ते चले जाइए। प्रत्येक क्रिया प्रारंभ करें वहाँ अक्रिय रहने का, अक्रिय का मतलब स्थिरता का अभ्यास करते हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मात्र 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 जीवात्मा जीवात्मा। भीतर के गहन मौन और शांति का अनुभव करें। एक शरणे है धाराम की और शरण नहीं को। एक शरण है धाराम की और शरण नहीं को। सत्य धाराम के तेज को
सबका मंगल हो। सत्य वचन की तेज से सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग। धम्म मंगल मुक्ति ठम अहिंसा संयम तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामनं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेशा उसका